हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपना एक फेस के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये पहली बार हो रहा है जब मैं यूट्यूब पे आने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है ईरान के ऊपर। क्या ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा है वो आगे चलकर बंद होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है पहले वीडियो में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ पहली बार, तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होने वाली हैं। आप किसी भी यूट्यूबर का पुराना वीडियो उठा के और नया वीडियो उठा के देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उसकी उसकी गलतियों में सुधार होता है समय के साथ में। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आया, तुरंत वीडियो बना दिया और तुरंत ही बिल्कुल फिट हो गए और तो थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं हुई और वीडियो बहुत ही अच्छा प्योर तरीके से बना दिया। तो वही दिक्कत मेरे साथ भी आने वाली है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन आगे चल के मैं धीरे-धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट करूँगा और आप लोगों को अच्छी-अच्छी वर्ल्ड अफ़ेयर से रिलेटेड जानकारी दूँगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन कैसे हैं और भारत आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय भारत के जो रिलेशन हैं वो कैसे होने वाले हैं, पड़ोसी देशों के साथ कैसे होने वाले हैं, आसपास के देशों के साथ कैसे होने वाले हैं और जैसे अमेरिका, चाइना और रूस के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहते हैं। तो इन सब वीडियो टॉपिक पे तो बात करूँगा ही, साथ ही जो भी वार की अपडेट आती है, जैसे यूक्रेन वार और इसी के साथ ईरान इजराइल वार, इनसे संबंधित जो भी अपडेट आती है आपको सब कुछ वीडियो में हम बताएंगे और अपडेट देंगे। डेली बाय डेली, मतलब डेली मतलब रोज़ देंगे। तो थोड़ी बहुत तो गलती हो ही सकती है शुरुआत में, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे जब आता है फेस वैल्यू के साथ जब बनाता है वीडियो, तो दिक्कत आती ही है। पहली बात तो कैमरे को फेस करना आना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से तो मैं कैमरे को ही फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे चल के मैं इसको बहुत ही सिंपली तरीके से फेस करने लगूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात तो है कि ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो गाज़ा में हो रहा था, हमास में हो रहा था। उसके बाद उसमें ईरान ने एंट्री कर दी। इजराइल इजराइल भी लगातार युद्ध में पीछे नहीं हट रहा है। इतना पिद्दी सा देश है, इतना छोटा सा देश है, फिर भी वो मुस्लिम देशों को परेशान किए हुए है। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा देश इजराइल, आप मैप में भी देख सकते हैं कितना छोटा देश है और वो सभी मुस्लिम देशों में अफरा तफरी मचाए हुए है। किस वजह से? क्योंकि उसके पास परमाणु शक्ति है। वहाँ के लोग टेक्निकल चीज़ों पे काम ज़्यादा करते हैं, चाहे मिसाइल बनाना हो, चाहे ड्रोन बनाना हो, चाहे कोई भी लेज़र रॉकेट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, इज़राइल इन चीज़ों में बहुत आगे रहता है। जिस हिसाब से उसका क्षेत्रफल है, बहुत छोटा क्षेत्रफल है इज़राइल का, फिर भी इतना आगे रहता है। लेकिन एक बात भी है कि इज़राइल ऐसे ही नहीं कूदता है, कोई ना कोई देश उसके पीछे लगा हुआ है और वो आप भी जानते हैं कौन सा है, वो है अमेरिका। अमेरिका इज़राइल को फुल सपोर्ट करता है पूरी तरीके से, हर जगह पे सपोर्ट करता है और मतलब कि पीछे से वो शाबाशी देता है और सामने से क्या बताएगा, आप हमला नहीं कर सकते हैं, और पीछे से जब ये कहेगा तो क्या हो, इसका मतलब यही है कि वो इज़राइल से कह रहा है आप हमला करिए, इसका मतलब यही है। मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूँ कि ईरान बिल्कुल सही है या इज़राइल ही बिल्कुल सही है। दोनों देशों में कुछ ना कुछ ऐसी अनबनी है जिस वजह से ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। ना तो वो मानने को तैयार है इज़राइल, ना तो ईरान मानने को तैयार है। अब आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? जो आस-पास के देश हैं वो परेशान हैं, जैसे कि सऊदी अरब, और सऊदी अरब जैसे देश और भी तुर्की जैसे देश, वो नहीं चाहते हैं युद्ध हो। वो चाहते हैं देश में शांति बनी रहे और देश विकसित हों, विकास करें। इसकी वजह से जो है ये जो पड़ोसी देश हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भी पड़ता है। भारत पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि भारत के मुस्लिम देशों के साथ संबंध ज़्यादातर तो अच्छे ही हैं। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे लेबनान हो। भारत के सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन संबंध अच्छे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत के इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो बात यही है कि ईरान इजराइल को शांत करना, इसमें देश जो मेन है ना, वो है अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहता है ये युद्ध शांत हो, ये युद्ध बढ़ता चला जाए और लोगों की जानें तो जा ही रही हैं, जिस वजह से बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता। इस वजह से, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, जो निर्दोष हैं वो सताए जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। उनकी क्या गलती है बताइए आप? वो युद्ध में फंस के मारे जा रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उन्होंने कौन सा ऐसा जुल्म किया था या कौन सी ऐसी
कौन सी ऐसी क्या कर दिया था, कौन सा ऐसा कांड कर दिया था जिस वजह से उन्हें ऐसे मारा जा रहा है। मिसाइलें उनके ऊपर गिराई जा रही, चाहे चाहे कोई भी देश हो, इजराइल में जो गिराई जा रही या ईरान में गिराई जा रही, मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके भी जान है। आप तो दो देशों के प्रधानमंत्री हैं, जैसे आप ईरान के हैं और आप इजराइल के हैं। आप तो कह दिया हमला करो, लेकिन वहाँ पे जो मर रहे हैं उनको भी तो सोचो। अगर आप पे मिसाइल गिरा दी जाए आप दोनों प्रधानमंत्रियों को खड़े करके, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे ही आप उनको भी सोचिए। मैं ये चाहता हूँ कि ईरान इजराइल युद्ध समाप्त हो। हालांकि ईरान के पास परमाणु बम में कोई भी कमी नहीं है, वो चाहे तो इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास परमाणु बम हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहा है अभी कि इजराइल से मैं छिड़ूं। अगर ये युद्ध हुआ, ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, तो ये दोनों देश तो तबाह हो ही जाएंगे। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी और इसको अभी दोनों देश नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में समझ जाएं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि युद्ध विराम हो और देश में शांति बने। दोनों देश विकास करें, अपने विकास पे ध्यान दें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, ना कि इन चीज़ों पे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपके पास पहुंच पाए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।